वो एक काम एनवायरनमेंट देने से होगा, और सिर्फ उस वक्त देने से नहीं होगा। सिर्फ उस वक्त देने से नहीं होगा कि हाँ भाई अभी बच्चा हो जाए फिर इसको सुनाएंगे जो कुछ सुनाना हो, तो उसका भी असर होगा। जो बाद में पहले 6 साल जो कुछ देखेगा, जो कुछ सुनेगा, वो सब अंदर जाएगा और ऑटोमेटिकली, आपने सुना है कि नहीं सुना है, ये देखा है कि नहीं देखा कि मेरा मर्दों में जब बाप मां के ऊपर उनके हिसाब से जुल्म कर रहा है, चीख रहा है, डांट रहा है, मार रहा है, तो उनको अच्छा लगता है? बेटियों को अच्छा लगता है? किसी को अच्छा नहीं लगता। लेकिन जब खुद वो शौहर बनते हैं तो आमतौर से वो ये काम कर रहे होते नहीं कर रहे होते? क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ सबकॉन्शियस। एक खातून आई, कहने लगी मेरी सास इतनी बुरी, ये वो, मैं ऐसी सास नहीं बनूंगी। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, आप ऐसी सास बिल्कुल नहीं बनेगी। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको मालूम है कि जब आप सास बनेंगी तो क्या करेंगी? तो कहने लगी ये तो मुझे नहीं मालूम। तो मैंने कहा फिर आप वही करेंगी जो आपकी सास ने किया, क्योंकि आपके अंदर वो चीज ही पड़ी हुई है, वही चीज ही है, आपने कुछ और देखा नहीं। अगर तो जब सिचुएशन आएगी तो रिस्पॉन्स देना है, और क्विक रिस्पॉन्स देना है, तो अंदर से क्या निकलेगा? ऑटोमेटिकली क्या निकलेगा? कंट्रोल से जब बाहर होता है तो आप क्या निकालेंगे? वही निकालेंगे जो अंदर है। जो आपकी सोच है, वो बड़े ताने देते हैं लोग, डबल पर्सनैलिटी। कोई देखे इनको घर में आने तो पता चले। और जब ये गुस्से में होते हैं, हम समझते हैं कि गुस्से में असल बाहर आता है, इनकी असल बाहर आ गई, ये ऐसा समझते हैं। तो असल में आप कौन हैं? अगर अब एक काम पोजीशन में है और आपसे पूछा जाए कि भाई क्या होना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किस तरह बिहेव करना चाहिए, आप बताते हैं भाई ऐसा करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। एक आपकी राय ये है। लेकिन जब आप इमोशनली डाउन हो जाते हैं, आप रिएक्टिव मोड में आ जाते हैं, ठीक है, तो आप उसके अगेंस्ट कर रहे होते हैं। तो एक्चुअली आप कौन हैं? वो हैं या जो आप कर रहे हैं वो है? जो आप सोचते हैं, जो सोच है आपकी वो है, या जो आप एक्शन कर रहे हैं वो है? एक्चुअल में कौन है? नहीं, जो आपकी सोच है आप वो हैं। आपसे अपने सोच पे अमल नहीं हो रहा, आप उसको कहते हैं क्या करूं, मुझसे कंट्रोल नहीं होता, लेकिन मैं ऐसा करना नहीं चाहती। तो जो आपकी चाहत है वो आप असल है ना। एक आपने लफ्ज सुना है पर्सनैलिटी, और एक लफ्ज है कैरेक्टर। उर्दू में कहते हैं शख्सियत और किरदार। दोनों एक ही चीज है या अलग अलग है? अलग अलग है, ठीक है। जरा डिफाइन कर दें, व्हाट इज शख्सियत और व्हाट इज किरदार? शख्सियत वो है जो आप चाहते हैं कि आपको, किरदार वो है जो कि आपका मैनिफेस्ट होता है बिहेवियर से। अच्छा, इसको जरा चेक करिएगा, क्योंकि मैंने जो पढ़ा है उसमें ऐसा है, शख्सियत जो हम दिखाते बनाते हैं, आउटकम नजर आती है, पर्सनैलिटी, अच्छे कपड़े, अच्छे तरीके से बात करना, बड़े मुस्कुरा के मिलना, अच्छे अखलाक दिखाना, ये सारी जो है ना पर्सनैलिटी में काउंट करते हैं। तो कैरेक्टर जो होता है वो कहते हैं कि जो आपके वैल्यूज, जो आपकी सोच, आपके जो अंदर है, जो आप वो अंदर है, वो किरदार है वो आपका। अच्छा, ये मुमकिन है कि शख्सियत बहुत अच्छी हो और किरदार खराब हो? मिसाल दे दे, कब हुआ था ऐसा? कैसा होता है, कैसा होता है ये? नहीं यार, वो आप उधर मत जाएं, हम तो अपने लिए काम कर रहे हैं, तो अपने ही एक्सपीरियंस का यूं बात करें, क्योंकि ये भी सारा मीडिया से आपको पता चला, आपने खुद तो तजर्बा नहीं करा जाती तौर पर। एक बंदा पर्सनैलिटी वाइज तो बहुत ऑर्गेनाइज, मिसाल बता रहा हूं कि अगर एक इंसान है बहुत ऑर्गेनाइज है अपने मामलात के बारे से काम में, जैसे हम अभी क्लास में बैठे हुए हैं, क्लास में एकदम कोई और क्या कहते हैं काम हो जाता है या कोई डरा देता है, तो हम फौरन कोई रिएक्ट करेंगे, मुंह से निकालेंगे। वो आप किसी से रिश्ता करते हैं,
किसी से पार्टनरशिप करते हैं, किसी से करते हैं, किस बेस पे करते हैं? पर्सनैलिटी, कि भाई उसका जो जाहिर में है, जो नज़र आ रहा है ना आपको, अब उसके बुनियाद पे करते हैं। फिर उसके बाद शादी हो जाती है, फिर कहते हैं मुझे नहीं मालूम था ये ऐसी निकलेगा या ऐसी निकलेगी। तो ये कहाँ से निकली? वो जो छुपी हुई थी, जो अंदर थी, जो उसके अब सोचती, अब वो बाहर है। वो दिखाने के लिए, बिकॉज ऑफ कस्टमर, बिकॉज ऑफ रिलेशन, कोई भी चीज़ की वजह से मुझे अच्छे तरीके से शो करना है। जैसे मेरी बेगम भी अगर आनी, हाँ एक यहाँ देखो क्या बातें कर रहे हैं, घर आन के देखो। लेकिन वो तो कहती है कि आपके घर वालों ने मुझे इस तरह बना दिया। मैं इस तरह की नहीं थी, लेकिन जब से आपके घर में आई हूँ, इतने ट्रॉमा देख के मैं ऐसे करता हूँ। हाँ, तो अब तो कैरेक्टर में प्रॉब्लम आ गई, अब कैरेक्टर ही बिगड़ गया ना। अब मैं ऐसी बन गई हूँ सम्राट, या एक्शन में बन गई या सोचों में बन गई हूँ? अगर सोचों में बन गई तो कैरेक्टर का प्रॉब्लम आ गया। ठीक है, अच्छा ये हो सकता है कि शख्सियत जो है ना बिल्कुल भी अट्रैक्शन नहीं हो, अट्रैक्टफुल ना हो, किरदार बड़ा जबरदस्त हो सकता है। मिसाल किसान का कैरेक्टर क्या है? चले वो पर्सनैलिटी तो मुतासर कुन नहीं है, जब वो खेतों में, कैरेक्टर कहाँ से आपने चेक करा उसको? सहाबा इकराम कहते ना, वैल्यूज वगैरह। सहाबा इकराम की पर्सनैलिटी ज़ाहिरी तौर पे ऐसी कोई अट्रैक्शन नहीं। और उसकी दलील क्या है? दलील बोल दूँ ना मैं आपको, ताकि ये हो कि क्या आप कह रहे हैं उनकी पर्सनैलिटी ज़बरदस्ती। जैसे जुलेबीब नहीं, वो उसकी बाकायदा एक पूरी हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए, साहबा भी बैठे हुए, एक गरीब आदमी, कपड़े उसी हिसाब से, जाहिर बात है कोई पर्सनैलिटी नहीं है, गुजरा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि इसके बारे में तुम्हारी क्या राय है? तो साहबा ने कहा ये वो है, अगर किसी जगह रिश्ता भेजे ना तो कोई कबूल ना करे, ये किसी महफिल में जाए, इसको कोई जगह ना दे, इसकी बात ना सुनी जाए, क्योंकि गरीब है ये। फिर उसके बाद एक और आदमी गुजरा, अमीर आदमी, एलीट क्लास, उसके कपड़े, उसके हर चीज़ जो है नज़र आ रहा है, उसकी पर्सनालिटी जो है ज़ाहिरी तौर पे अच्छी नज़र आ रही है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा इसके बारे में तुम्हारी क्या राय है? उन्होंने कहा कि ये जहाँ रिश्ता भेजे कबूल किया जाए, ये जब बात करे तो इसकी सुनी जाए, इसको महफिल में जगह दी जाए, आइए आइए बैठिए। तो फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जो पहला शख्स है, इसकी वैल्यू अल्लाह की निगाह में, अल्लाह की नज़र में इतनी है कि अगर दूसरा वाला जो आदमी है पैसे वाला, वो